अदा करूँगा, बल्कि वाइस चांसलर अटल महमूद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इधर बुलाया और इतनी इज्जत दी। और बाकी हमारे जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं, इनका अभी मुझे नाम नहीं मालूम, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बल्कि अफसानिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पूरी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आप सबको भी पता है। और मैंने जितनी मेहनत की थी उस वक्त मुझे एल्बो की इंजरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मुझे बड़ी हौफ थी कि इंशाल्लाह मैं उधर से भी जो है वो गोल्ड की फाइट करूँगा। तो आप सब ने मेरा ओलंपिक्स का जो फाइनल था वो आप सब ने देखा होगा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया था। बाकी हिस्ट्री अभी इन्होंने सारी बता दी है मेरे बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बल्कि ये स्पेशल यूथ के लिए पैगाम है, हमारे जितने भी नौजवान हैं उनके लिए भी, कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक टारगेट सेट किया कि इंशाल्लाह जो आइंदा कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मैं इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा, क्योंकि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी पाकिस्तानी कौम को बड़ा मंजूर किया था। तो बस वही जेल में लेकर मैंने अपना ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस किया और साथ साथ मुझे इंजरी भी थी एल्बो की, तो उसको भी साथ मैंने किया। अगर इसमें देखा जाए तो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मुझे लेकर चले। बल्कि मैं अपनी वापडा का भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने 2015 में वापडा ज्वाइन की, तो मैं वापडा का भी शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन मुझे भी उन्होंने जॉब दी। हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ही प्लेटफॉर्म है जो हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ को जॉब देते हैं और अच्छे ग्रेड देते हैं। तो वहाँ से मुझे साथ अपना प्राइवेट ट्रेनिंग का बड़ा साथ रहा। जैसे कि मैंने एक स्कूल लेवल से गेम स्टार्ट की, तो मैं अपना इसमें जो मेरे बेसिक उस्ताद है सीधे अहमद खाजी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जब मैंने वापडा ज्वाइन की 2015 में, तो मुझे अपना पिक किया फयाज खान बुखारी साहब ने। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर और जो टोक्यो ओलंपिक्स का तक का सफ़र था उन्होंने तय करवाया। उनका बड़ा किरदार था, बड़ा वर्क थी उनकी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी मुझे रात दिन मेहनत करवाई, तो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जैसा कि आप सबको पता है कि उसके बाद मैंने एक टारगेट सेट किया, गोल सेट किया कि मैंने इंशाल्लाह अंदर जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा और पाकिस्तानी कौम के लिए इंशाल्लाह मेडल जीतूँगा। तो वही हुआ कि एक साल के अंदर अंदर बहुत सारे कंपटीशन आए, मुझे इंजरी भी थी, इसमें मैंने बहुत सारा वर्क किया। इसमें अगर देखा जाए तो डॉक्टर अफसर बादशाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, पाकिस्तान से उनका तल्लुक़ है, और इंग्लैंड से डॉक्टर अली बाजा साहब जिन्होंने इंग्लैंड में भी मेरी अपना ट्रीटमेंट की। और कॉमनवेल्थ गेम्स से 10 दिन पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप थी अमेरिका में, वहाँ में मैंने एक साल बाद पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ट्रीटमेंट की। तो मैंने पूरे वर्ल्ड में वही जैसे मैंने ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की थी, इसी तरह मैंने वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह 86 कुछ मैंने थ्रो की, तो मैं उधर पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि मैं इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो गोल्ड की मैं इंशाल्लाह फाइट करूँगा, क्योंकि मुझे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बाद जो है वो आप सबको पता है कि मुझे एल्बो ट्रेनिंग के दौरान मैं साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए गया था रोमा के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी नहीं की, तो उसको भी साथ लेके चला हूँ मैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बाद मैंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 10 दिन रह गए थे, तो साथ मुझे पेन भी बहुत शदीद हो रही थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जो मैंने टारगेट में लेके आया हूँ पाकिस्तान से, तो मैंने इंशाल्लाह ये अपना पूरा करना है। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था, टारगेट अपना बनाया था। अगर देखें तो ये जो मैंने मेडल्स अल्हम्दुलिल्लाह
कॉमनवेल्थ गेम्स का और वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स का अलहमदिल्ला मेडल जो मैंने जीते हैं, ये मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के नाम किए थे। शायद आप सबने मेरे लिए सुना या नहीं सुना, क्योंकि ये अपना मेडल जो है ये पाकिस्तानी कौम को जाते थे, क्योंकि पाकिस्तानी पूरी कौम की बहुत सारी दुआएं थी। मेरे ख्याल में उधर रात का टाइम था, कोई मे भी 8-9 बजे का टाइम था और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 12-1 बजे का टाइम था। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मेरे लिए दुआएं कर रही थी, जागी थी मेरे लिए। और जो यूथ के लिए मैं पैगाम देना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है, एनी में कोई भी काम है उसमें मेहनत है। अगर आप दिल लगा के करें तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है, अगर आपकी मेहनत हो दिल के साथ। उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड इस्लामिक गेम में तकरीबन 5 दिन बाद उधर भी मेरा कंपटीशन था, तो मेरी जो पेन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और मैंने फिर क्रेडिट फेडरेशन के जनरल कर्मचारी साहब हैं, मैंने फिर उनको कॉल की, उन्होंने मुझे अलहमदुलिल्लाह मुबारकबाद दी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर पेन बहुत शदीद हो रही है, तो मैं जो वर्ल्ड इस्लामिक गेम में शायद मैं पार्टिसिपेट ना कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपके लिए टर्की में आ रहा हूँ, आपका मैंने कंपटीशन देखना है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपने माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है और उनका न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने 90 मीटर का जो फिगर वो क्रॉस किया। और जो अभी 2022 अगर देखा जाए तो जो गनेडा के जो पीटर भाई हैं वो माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन है। 2019 में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे भी वो गोल्ड हुए थे। और जो अमेरिका में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई 2022 में, उसने वहाँ 4 थ्रो जो है वो 90 प्लस की थ्रो की थी, तो वहाँ भी वो वर्ल्ड चैम्पियन गए। तो अलहमदुलिल्लाह उनको मैंने हराया है। उसने ये अपना फोन की, जैसे कि आप सबको पता है कि जब उसने 5वीं थ्रो की तो उन्होंने अपनी तरफ से सोच दिया कि मैं इस तरह गोल्ड हूँ, लेकिन मेरी उसके बाद 2 थ्रोज पड़ी हुई थी और मुझे अपने आप पर अलहमदुलिल्लाह यकीन था, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे साथ थी। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था, अब तक की दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे 90 मीटर का जो फिगर है वो क्रॉस कराया। और ये अभी दुनिया में 2022 में एक पीटर भाई है जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस किया है, और दूसरा अलहमदुलिल्लाह मैं हूँ जिन्होंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस किया। और इसी तरह फिर जनरल कर्मचारी साहब ने मुझे कॉल की कि मैं बेटा स्पेशल आपके लिए मैं इवेंट देखने आ रहा हूँ। तो उसमें 4 दिन का वक्फा था। अच्छा स्टाफ साहब भी साथ ही थे, इनको सारा पता है हिस्ट्री का। और जैसा में ये भी मेरे ख्याल में उधर ही थे टर्की में जब मेरा कंपटीशन हो रहा था। तो 2 दिन का मेरा सफ़र था कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड से टर्की का। तो जब मैं दूसरे दिन पहुंचा उधर तो सागर सफ़र ज़्यादा था, थका हुआ था। तो जनरल साहब भी पहुँचे, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया कि इंशाल्लाह आप जहन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वैसे बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग हो, आपने बता दिए पूरी पाकिस्तानी कौम के पूरी दुनिया को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 दिन का सफ़र था। तीसरे दिन मैंने ट्रेनिंग की, अगले दिन मैंने मुकम्मल रेस्ट की और चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपटीशन खेला। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का मैंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो अगर देखें तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्राइवेट इदारे, सरकारी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उन्होंने हौसला अफजाई की, जैसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी अमजद सूद वरैन साहब है और इनकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई कर रही है। तो मेरे ख्याल में यही एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो प्लेयर को आगे लेके जाती है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए मज़ीद आपने दुआ भी करनी है, विजडे कि मेरी नवंबर में एल्बो की वो में भी हम सर्जरी कराएं, लेकिन मेरे लिए दुआ करें कि हम सर्जरी ना कराएं, वैसे अलहम्दुलिल्लाह मेरी ट्रीटमेंट हो जाए। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप सबका तावन, स्पोर्ट, मोहब्बत और प्यार के साथ इंशाल्लाह
आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं जो है आप सबके तावन से मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी बैठिए, आप लोग कहाँ चल दिए, कुछ और मराहिल हैं, अभी तो शुक्रिया अदा करना है।